जय हिंद दोस्तों, ये खोखो डेयरी है। हरियाणा में करनाल के निकट कुंजपुरा के पास में है गांव नली खुर्द। तो ये खोखो डेयरी को राकेश जी चलाते हैं और साहीवाल का इनका काम है। कभी कभी भैंस भी ले आते हैं और आज भी बहुत सुंदर गाय दिखा रहे हैं। ये जो गाय दिखा रहे हो जी, तो कितने दांत है? ये 2 दांत है जी। 2 दांत। हाँ जी, पहली बार भी आएगी? पहली बार भी आएगी जी। प्योर? हाँ बिल्कुल प्योर जी। तो कब तक भी आएगी? इसका 1 महीना बाकी है जी अभी। 1 महीना? हाँ जी। कितना दूध देगी ये? दूध देगी जी पहली बार में 12 से 14 लीटर दूध तो देगी। 12 से 14? हाँ जी। तो क्या दाम लगाओगे? दाम इसका 65,000 जी। सही कितना लगाओगे? बस जो होगा थोड़ा बहुत कर लेंगे जी, जो मान सम्मान होगा थोड़ा बहुत वो कर 50-55 लेंगे। तक? नहीं 55 नहीं जी, 60 प्लस, 60 से ऊपर। 60 से ऊपर ही रहेगी? हाँ जी। नीचे नहीं है? नहीं। अगर जैसे जब ब्याह जाएगी 1 महीने के आसपास, फिर हाँ कितने की लगेगी? वो देखो इस टाइम तो इसकी जो कीमत है 65,000 है, और जैसे जैसे ये नीचे ऑर्डर बनाती है और दूध के ऊपर डिपेंड करेगा कि बछड़ी देती है और ज़्यादा कीमत हो जाएगी। क्या बोलती है बूढ़ी दादी? ये बूढ़ी तो नहीं है जी, तीसरी बार बच्चा दिया है इसने। अच्छा। हाँ, और बछड़ी है इसके नीचे 18 लीटर दूध है। 18 लीटर? हाँ जी। तो क्या दाम होगा इसका? दाम इसका है जी 75,000। 75? हाँ जी। वो देगी 18 लीटर? अभी रेडी है जी। नहीं तो क्या गारंटी होगी? बिल्कुल गारंटी है जी, ब्याई हुई है, 2 टाइम निकालो 3 टाइम निकालो। खरीदेगा तो यहाँ चाहे जितनी बार मर्जी निकाल के देगा? जितनी मर्जी बार निकालो जी। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं जी, मेरे यहाँ की रुकने की व्यवस्था है, खाने की रहने की कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम देखो 4 टाइम देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ। हाँ जी। कि अब जो सीजन सर्दी जो है पूरे जोरों पर है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अब घटनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी। जनवरी गई तो सर्दी भी गई। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर आगे जो है मुकाबलों का दौर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है जी, फरवरी में पशु मेले लगेंगे। हाँ जी बिल्कुल लगेंगे। तो कैसे पशुओं को तैयार करेंगे मुकाबले के लिए? पशुओं को तैयार करने के सबसे पहले क्या चीज देखेंगे? सबसे पहले तो ब्रीड देखी जाती है जी। कौन सी नस्ल में जाना? हाँ, नस्ल देखी जाती है जी। जैसे हम लोग साहीवाल के ऊपर हैं कि मेरे पास मैं साहीवाल लेके जाऊंगा। अगर जो आपका पशु है उसमें सारे लक्षण हैं ब्रीड? सारे लक्षण होने चाहिए जी, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। और थन देखने चाहिए कि थन 4 हैं या अलग से कोई बच्ची वगैरह जो होती है। और फिर कंपटीशन में जाने के बाद जैसे 2 दांत का अलग होता है, खीरी का अलग होता है, 4 दांत का अलग होता है, मिल्किंग वालों का अलग होता है, ड्राई का अलग होता है। मतलब उसका वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण कैटेगरी में अलग अलग चलेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब पहले जिसने मुकाबले के लिए अपने पशु को लेके जाना है जी, तो सबसे पहले वो उसके वर्गीकरण करेगा कि कौन सी नस्ल में है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जिस नस्ल में ले जा रहा है क्या उसके कैरेक्टर हैं? बिल्कुल जी, और जिसको लेके जाना है वो उस हिसाब से उसको तैयार भी करेगा। बहुत छोटे छोटे कद की है ये छोटे कद की है जी, लेकिन दूध बहुत है इसके नीचे। साहीवाल होती सारी छोटे कद की? साहीवाल छोटे कद की होती है जी। तो ये कौन सी ब्यात की है? ये दूसरे ब्यात की है। ये तो ऐसे ऐसे उठा के जेब में डाल लो। बस दूध बहुत है जिसके नीचे 14-15 लीटर दूध है अभी। इतना दे देगी? है जी, इस टाइम तैयार है। तो कहते हैं राकेश झूठ बोलता है, इतना कह देता है, देते नहीं है। अब वही बात है जी, मतलब इसमें एक अकेला राकेश नहीं। अब मेरे पास से कोई चीज़ ले गया, किसी की अच्छी निकल गई मेरी किस्मत, गलत निकल गई राकेश ने ठग लिया या किसी ने भी ठग लिया। जो चीज़ अच्छी निकल गई तो फिर तो अपनी किस्मत चलती है। अगर कोई चीज़ खराब निकल जाए फिर अपनी किस्मत भाग जाती है जी, फिर तो उसने ठग लिया। नहीं तो जो आदमी यहाँ से खरीद के लेके जाता है, हाँ, वो आपने जैसे ब्याई हुई गाय दे दी जी, तो उसने उसकी मिल्किंग करवा ली। हाँ जी। तो उसके साथ में उसको समझाते नहीं हो कि इसकी फीडिंग ऐसे करनी? समझाते हैं जी, सब कुछ समझाते हैं। रख रखाव ऐसे करना? बिल्कुल जी। ये जी जो साहीवाल है अपनी इंडियन ब्रीड में आती है। इसको दूसरी जगह जब ये जाती है इनसे लगाव रखना पड़ता है, इनका मन लगवाना पड़ता है, वहाँ पे थोड़ा देख रेख रखनी पड़ती है 2, 4, 10 दिन। तो उसके बाद ये जाके सेट होती है दूसरी जगह। हमारे पास भी ये आने के बाद 1-2 दिन तो खाती भी नहीं है कुछ। अच्छा, तो ये कौन से ब्यात की है? ये दूसरे ब्यात की है। तो दूध आपने बताया 13-14 लीटर? हाँ जी, 14-15 लीटर दाम दूध क्या है। होगा इसका? दाम है जी इसके 55,000। तो ये सारी अगर बेचोगे कितने की बेच दोगे? सारी सबका अलग अलग कीमत है जी। कोई 60 इकट्ठी कोई लेगा तो? ये मेरे पास 6 गायें हैं, 6 गायें लगभग दे देंगे जी 3.5 लाख की। 3 लाख के आसपास नहीं देते? नहीं जी। क्यों? गायें इसमें अच्छे दूध वाली गायें हैं जी, सारी प्योर हैं। फिर क्रॉस ब्रीड आ जाएगी।
अच्छा, हाँ जी। मतलब कि 3.5 से कम नहीं दोगे? नहीं, 3.5 से कम नहीं। थोड़ा बहुत मान जाओगे? वो कर लेंगे जी, कोई 3.25 पे आ जाओगे? नहीं, 3.25 से ऊपर ही रहेंगे, लगभग 3.40 के आसपास। सुंदरता से तो ये भी कम नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी गाय है जी। पूरे लक्षण है? हाँ जी, पूरे लक्षण है। तो कौन सी ब्यात की है? ये तीसरे ब्यात की है जी। तीसरे? हाँ जी। देखो चलो, ये बात तुम्हारी हमको सच नजर आई कि तुमने तीसरे में बताया, वैसे दूसरे में बोलते थे तब भी चल जाता ये काम। नहीं, चल तो जाता जी, लेकिन जब जहाँ से खरीद के लाए हैं उसने बोला ही पहले ही बता दिया कि तीसरे ब्यात की है। दूध देने वाली है ये? दूध देने वाली है जी 17-18 लीटर। 17? ये तुम सबको 17-18 कहते हो, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। पता, जो गाय 10-12 लीटर वाली होती है जी, उसका 10-12 भी बताया, पहले भी जो वीडियो बनी है उसमें बताया जी। इस बार गाय सारी अच्छी है। तो ये कितने दाम की है? ये दाम की है जी 65,000 की। तो कब तक भी आएगी अभी? इसका है अभी 1 हफ्ता बाकी है बच्चा देने में। हाँ जी। अच्छा, वो हम लोग बात कर रहे थे ना मुकाबले वाली जी, कि मुकाबले के लिए तैयार करेंगे। हाँ जी। तो क्या देखते हैं सबसे पहली बात, ये क्या कैसा होना चाहिए पशु? सबसे पहले तो जी मुकाबले में पशु लेके जाने के लिए बहुत लंबी सोच चाहिए कि ये देखो कि अगर अगले साल मुकाबला है तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। उस हिसाब से पशु को खिलाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। फिर AI अगर मिल्किंग में लेके जाना है या ड्राई पीरियड में लेके जाना है तो उसमें AI इस हिसाब से करवानी पड़ती है कि कंपटीशन मुकाबले के टाइम पे मेरी गायें तैयार हो जाए। इन सारी चीज़ों का देखरेख करना पड़ता है जी, उस हिसाब से खिलाना पड़ता है। अगर पशु ड्राई पीरियड पे चल रहा है तो फीड आती है जी अलग, या दाना जो होता है ड्राई का अलग होता है, मिल्किंग वालों का अलग होता है। ये उसकी खुराक पे ध्यान देना होगा। खुराक पे भी ध्यान देना है जी। हाथ पशु के ऊपर हाथ फिराना, पशु शांत होना चाहिए, पशु के अंदर चमक होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, उस हिसाब की कटिंग होनी चाहिए कि हाँ पशु कंपटीशन में जाने के लायक हो। वैसे जाने का कोई फायदा नहीं है, ना खर्चा करने का कोई फायदा है। देखो, खर्चा तो हम लोग बहुत करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इनाम तो इतना होता नहीं है। नहीं, इनाम तो थोड़ा होता है। इनाम के ऊपर नहीं जाता जी कोई भी। तो मेरे ख्याल से जो वहां से तो लाद के ले उसका किराया हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन ये शौक है। इनाम के लिए कोई नहीं जाता जी, सब नाम के लिए जाते हैं। नाम के लिए जाते हैं। बिल्कुल जी। तो ये है थोड़ा बहुत लंबी मतलब कम से कम 1 साल पहले सोच करनी पड़ती है कंपटीशन के लिए। अच्छा, ऑर्डर की सुंदरता अगर देखनी हो जी तो फिर उसमें क्या देखना होता है ज्यादातर? ऑर्डर की सुंदरता, एक तो 5वां थन ना हो कोई। अच्छा, फालतू थन नहीं होना? फालतू थन नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे हो जाते हैं जो। और अकेला थन होना चाहिए। ऑर्डर की बनावट इसी हिसाब की होनी चाहिए कि बिल्कुल ये लगा लो कि बिल्कुल चौरस होना चाहिए। चारों प्रकोष्ठ जो है हाँ, अलग अलग अकेला दिखना चाहिए। और गोलाई में ऑर्डर बहुत अच्छा ऑर्डर होना चाहिए। ये ऑर्डर होता है। नहीं, बहुत सी गायों का क्या होता है, नीचे लटका रहता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है बड़ा, वो कहता है मेरी तो 50 लीटर दूध देगी। उससे सुंदरता तो नहीं बढ़ती, दूध तो चाहे वो 100 लीटर दे दे। ये कुल दिखा रहे हो कितनी ब्याई हुई है इसमें? ब्याई हुई 3 गायें हैं जी। तीनों ने क्या दिया? 2 के बछड़े हैं जी, 1 की बछड़ी है। एक ही बछिया है? हाँ जी, 1 ही बछिया है। तो ये तो सौभाग्य वाली बात होती है बछिया तो। बस फिर अच्छा, जो देते हैं पालते हैं या बेच बूच देते हैं? वो हर तरह के लोग आते हैं जी। लोग जैसे HF के कहते हैं ना कि बछिया पालनी बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा, तो इसलिए लोग बछिया इतना पसंद भी नहीं करते, वो कहते गाय खरीद लो। पालना तो जी देखो, साहिवाल की बछिया भी ऐसी पलती है जैसे HF की पलती है। अच्छा। बल्कि साहिवाल जो बछिया है वो काफ़ी मतलब HF के मुकाबले ज़्यादा दिनों बाद सीमन कंसीव करती है। 3 साल? 3-2.5 साल तो ले ही लेती है। हाँ, HF की अगर बछिया की अच्छी से हो जाए, वो बोलते हैं कि 1.5 साल के अंदर सीमन कंसीव कर लेती है। अच्छा। हाँ जी। मतलब साहिवाल नहीं जल्दी करती? नहीं, साहिवाल जल्दी नहीं करती जी। तो इसलिए इसकी बछिया तो और महंगी पड़ जाती है? इसकी बछिया और महंगी पड़ती है जी। लेकिन गांव में जब वो गाय रखते हैं तो बछिया आ जाती तो बड़े खुश होते थे लोग। पता क्या बात है जी, जो अगर इतना कुछ सोचने लग गए ना, फिर कोई पशु नहीं रख सकता। अच्छा, जब हल चलते थे तब बछड़ा पसंद करते थे? तब बछड़ा पसंद करते थे जी। अच्छा, ये जो गाय दिखा रहे हैं, हाँ जी, तो कौन सी ब्यात की है? ये दूसरे ब्यात की है जी। दूसरे की? हाँ जी। पहले में कितना दूध दिया? पहले में इसने 10 लीटर दूध दिया जी। तो अब की कितना दे देगी? 12 दे देगी जी बस। 12 हाँ जी। तो कब तक भी आने वाली है? इसका है जी अभी 20-25 दिन बाकी हैं। 20-25? हाँ जी। क्या आप इसका दाम लगाओ? इसके दाम है जी 45,000। 45,000? हाँ जी। 40 में भी दे दो? कर लेंगे जी जो भी होगा। अच्छा, तो ये बताओ जी कि हम मुकाबले के लिए अगर लेके जाते हैं पशु अपने, हाँ जी, तो किन बातों का ध्यान रखना होता है? लेके जाना है, दूर है, लाद के ले जाना है? एक तो पशु को जैसे गाड़ी में, वाहन में किसी में लोड करते हैं, एक तो सबसे पहले तो वहाँ देखना होता है नीचे उसके पराली या गद्दा कुछ भी एक आराम रहे, एक जगह अच्छी हो, कोई आसपास ऐसी जगह ना हो कि कोई अगर पशु डर जाए कि चोट वोट ना लगे। और ये ध्यान रखने पड़ते हैं। और वाहन में चलते समय गाड़ी ज़्यादा तेज ना चले, कहीं ब्रेकर से ना कूदे, एकदम से अचानक ब्रेक ना मारनी पड़े। पशु डर जाता है कई बार वाहन में चलते समय, आसपास से जो वाहन निकलते हैं उनसे डर जाता है
कितने दिन पहले वहाँ मतलब कि ले जाना चाहिए पशु को? देखो कम से कम 4 दिन पहले तो लेके जाना चाहिए। वहाँ के ऐसा क्यों? वहाँ के वातावरण में सेट हो जाता है पशु, और जो पशु में थोड़ा बहुत डर होता है वो निकल जाता है उस जगह से। नई जगह में जाके थोड़ा डर होता है ना, वो भी निकल जाता है और वातावरण भी सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो जैसे सर्दियाँ हैं, हाँ जी, तो चलो अब तो सर्दियाँ जा रही हैं, हाँ, तो जैसे पशु को नहलाना वगैरह है तो वो गर्म पानी का वो भी लेके जाते हैं साथ में? बिल्कुल लेके जाते हैं जी, और अच्छे से जो मोटे वाली तरपाल आती है, अच्छे वाला टेंट लगाते हैं वहाँ पे। देख रेख पूरी अच्छी रखनी पड़ती है सर्दियों के टाइम में। पूरा आराम पशु को देना है? बिल्कुल जी, तब वो मुकाबले में आपका नाम करेगा? बिल्कुल करेगा जी। राकेश जी, जी 2 तरह के मुकाबले होते हैं, सुंदरता मुकाबले और मिल्क के मुकाबले। हाँ जी, क्या अंतर रहता है? देखो पशु का चलने का ढंग और सुंदरता में और सुंदरता में पशु मतलब जिस ब्रीड का है उस नस्ल के हिसाब से एक तो करैक्टर पूरे होने चाहिए। अगर कोई एचएफ के हिसाब से बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, साहिवाल है साहिवाल के हिसाब से, कोई भी ब्रीड है तो उसके हिसाब से बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। और पशु का चलने का रंग ढंग सब कुछ वहाँ पे मैटर करता है। तो चाल जो है, हाँ जी बिल्कुल, चाल पहले देखेंगे? चाल पहले देखेंगे तभी जी, हमने देखा रिंग में घुमाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और पशु का खड़े होने का तरीका, ये सब कुछ मैटर करता है जी, वहाँ पे वो सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, ये जो गाय तुम दिखा रहे हो, हाँ जी, पूरे कैरेक्टर में है? हाँ जी बिल्कुल। तो कौन सी ब्यांत की है? ये पहले ब्यांत की है जी। पहले में? हाँ जी। दांत कितने हो गए? दांत 2। 2 दांत? हाँ जी। दिखा देगी? हाँ जी दिखा देगी। दिखाओ। 2 दांत हैं? हाँ 2 दांत है जी। अच्छा, कहते हैं ना कि अगर साइड वाले दोनों दांत जो हैं हाँ जी टूट गए हैं, हाँ जी, तो फिर भी वो 4 में ही गिनी जाती है? 4 में गिनी जाती है जी। तो ये जो है कितना दूध देगी? दूध अभी 8 लीटर है इसके नीचे। 8 लीटर है? हाँ। ब्याह गई है? हाँ 3 दिन का बच्चा बछड़ा है। बछड़ा दिया? हाँ जी। तो क्या दाम होगा इसका? इसका दाम है जी 55,000। 55,000? हाँ जी। ज्यादा नहीं बोल रहे हो? 8 नहीं लीटर का? अभी बढ़ जाएगी जी, दूध 10-12 लीटर दूध दे देगी। अच्छा, हाँ, फिर ब्रीड करैक्टर बढ़िया है, सब कुछ प्योरिटी तुम भी कम कर लोगे? कर लेंगे जी वो तो। भैंस जी प्योर मुर्रा में तो नहीं लगती, क्योंकि पूछ में जो है सफेद बाल आ गए। देखो जी, मेरे को भैंसों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे को अच्छी लगी, हाँ। मैंने खरीद ली। कौन सी ब्यांत की है? ये तीसरे ब्यांत की है। और तीसरे में भी लगती, दूसरे में लगती है? मेरे को इनके छोटी उम्र की है? कितने दांत है ये? दांत तो मैंने देखे पूरे नहीं, नहीं देखे नहीं जी मैंने। तो कितना दूध देने वाली है? दूध इसने परसों बच्चा दिया है जी, अभी 11-12 लीटर दूध है, कटिया दी है। अच्छा, पट्टी दी है? हाँ जी। तो 11-12 लीटर? हाँ जी। क्या दाम में बेचोगे इसको? दाम इसको 90,000 की दे देंगे। 90,000 की दे दो? हाँ जी। कम भी कर लोगे थोड़ी? कर लेंगे जी, कोई कर लो। हाँ जी। तो कितनी भैंस बेच देते हो? भैंस तो ऐसे कम ही बेचते हो? बहुत कम लेके आता हूँ, बाकी 1-2 रखता ही हूँ। लेकिन है सुंदर, बस मेरे को ज्यादातर कैरेक्टर मुर्रा वाले हैं। देखो सुंदर, सींग भी अच्छे हैं, सुंदर भी लंबा है। बिल्कुल जी बिल्कुल सुंदर लगी है जी, तो भी खरीदी है। बहुत बढ़िया। अभी टाइम भी देखो 11 बजे हैं, ऑर्डर अभी कम है क्योंकि सुबह 5-5:30 बजे दूध निकलता है, शाम तक और भर जाएगा। चलो, तो हमारी शुभकामनाएं हैं राकेश जी के लिए। बड़ी सुंदर गाय इन्होंने दिखाई है और लाभकारी हो इनके लिए, और खरीदार के लिए भी लाभकारी हो, जो भी इनको ले जाए। देखने में सुंदर लगती है, मेरा मन करता है कि मैं ही ले जाऊं। धन्यवाद, जय हिंद।